Hey, welcome back, my dear students. Good morning. This is Ratnesh sir. I am here again with the new chapter. The new chapter is should and must. My dear students, in which situation we should use should and must? should और must का प्रयोग हम लोगों को किस सिचुएशन में करना चाहिए, आइए हम लोग उसको देखेंगे, कुछ सेंटेंस बनाएंगे उसके लिए। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसके लिए आप कॉपी कलम तुरंत निकालिए और काम में लग जाइए, अपना वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, तो मेरे बच्चे, शुड का प्रयोग हम लोग किस अर्थ में करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं? देखिएगा, कभी भी आप किसी को सलाह देते हैं ना, जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, राधा को गाली नहीं देना चाहिए, है ना? तो ऐसी सेंटेंस जब आते हैं ना, तो वहाँ पे आपको शुड का प्रयोग करना चाहिए। ओके, जैसे देखिए उसका अर्थ भी हम लिखे हैं, शुड मीन्स होता है चाहिए। कब 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 यूज किया जाता है? जब सलाह का बोध होता है, किसी सेंटेंस में सलाह का बोध हो, उपदेश देने का बोध हो, कर्तव्य का बोध हो। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे सेंटेंसों में हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं। देखिए, आपको जाना चाहिए, आपको लिख लीजिए, आपको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं। क्या क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। ओके, अब आप चाहेंगे तो इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आपको स्कूल जाना चाहिए, क्या बनाएंगे बेटा? यू शुड यू शुड यू शुड गो टू यू शुड गो टू स्कूल। आया समझ में आपको? ये समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट इज, उसे पढ़ना चाहिए। क्या लिखेंगे बेटा? ही शुड रीड। आया समझ में? आपको समझ में आया? वेरी गुड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मस्ट का यूज कब करेंगे हम लोग। तो आपसे मैं बता रहा हूं ना बेटा कि मस्ट का यूज भी चाहिए के लिए ही किया जाता है, लेकिन कब, किस किस हाल में किया जाता है चाहिए का यूज? मैं बता रहा हूं आपको, मस्ट का यूज जब जोर देकर के बोला जाएगा कि आपको अवश्य जाना चाहिए, अवश्य, यानी कि उसमें अवश्य आएगा। समझ रहे हैं? तो जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा, उसके लिए आपको मस्ट का यूज करना होगा। तो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम उसको समझते हैं। जैसे कि आपको स्कूल अवश्य जाना चाहिए। यहां पे लिख दिए अवश्य, अवश्य जाना चाहिए। आपको स्कूल अवश्य जाना चाहिए। तो अवश्य जाना चाहिए, तो प्रेस करके बोला जा रहा है ना, थोड़ा सा देख रहे हैं, जोर दे करके बोला जा रहा है अवश्य जाना चाहिए। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं बेटा। आप उसके लिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके, ये यहां पे आपको पुट करना होगा। ओके, तो लेट्स ट्रांसलेट इट। इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। आपको स्कूल अवश्य जाना चाहिए। क्या करेंगे हम इसके लिए? यू मस्ट यू मस्ट यू मस्ट गो टू स्कूल। ओके, यू मस्ट गो टू स्कूल। आपको अवश्य स्कूल जाना चाहिए। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, राधा को अवश्य नाचना चाहिए, अवश्य, राधा मस्ट। आप लिख लीजिए, इसको वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। लिखेंगे तो फायदा रहेगा आपके लिए। ओके, आपको हैबिट बनता रहेगा। देखिए, राधा मस्ट राइट ए लेटर। ओके, राधा को अवश्य एक पत्र लिखना चाहिए, है ना?
आया समझ में? ऐसे ही आप चाहेंगे तो ढेर सारी सेंटेंस बना सकते हैं। और आपको सभी बच्चों से मैं यही कह रहा हूँ कि सबको इन दोनों टॉपिक पे, इन दोनों यूजेज पे, दोनों टर्म्स का यूज करके आपको कम से कम 30 सेंटेंस क्रिएट करने हैं और सब लोग क्रिएट कीजिए। ओके, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से कुछ बच्चे जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं अपना। ओके, अगर कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको तुरंत समझाऊंगा आपको। ओके, सी यू अगेन स्टूडेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज शुड हैव एंड मस्ट हैव। हम लोगों को शुड हैव और मस्ट हैव कब लगाना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। ओके, तो आज इस टॉपिक में हम लोगों को ये भी क्लियर कर लेना है कि शुड हैव और मस्ट हैव किस अर्थ के लिए लगाया जाता है। ये मैं आपके लिए लिख दिया हूँ बेटा कि शुड हैव जब चाहिए था, है ना, चाहिए था यानी पास्ट का जिक्र किया जाएगा, बीते हुए समय में। ऐसा लग रहा है आपको बाजार जाना चाहिए था, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए था, है ना, समझ में आ रहा है? तो उसके अर्थ में हम लोग थाते थी जब आ जाएगा तो उस अर्थ में हम लोगों को शुड हैव और मस्ट हैव का यूज करना है। मस्ट हैव का कब करेंगे? अवश्य चाहिए था, आपको अवश्य बाजार जाना चाहिए था यार, आपको ना दिल्ली से अवश्य आ जाना चाहिए था, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? तो इस तरह के सेंटेंस जब आएंगे तो इस सेंटेंस को आपको किस तरह से बनाना होगा? बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, ये आपके लिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस यहाँ पे एक बात याद रखिएगा V3 हो जाएगा। ओके, V3। तो इस तरह के सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला देखिए क्या अपनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हूँ बेटा कि राम को बाजार जाना चाहिए था, है ना, राम को बाजार जाना चाहिए था। तो इसके लिए हम लोग चाहिए था, देख रहे हो, चाहिए था आया है कि नहीं? आया है ना। तो आइए इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो राम शुड हैव, राम शुड हैव गॉन, क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड फॉर्म, गॉन टू मार्केट। गॉन टू मार्केट। आया समझ में आपको? वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, आपको एक पत्र लिखना चाहिए था, है ना, आपको एक पत्र, आप बोलते हैं ना आपको आ जाना चाहिए था सर, आपको नहीं मारना चाहिए था, आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए था, झूठ नहीं बोलना चाहिए था, समझ में आ रहा है? तो ऐसी सेंटेंसों को आप भी क्रिएट कीजिए ना, मैं हूं ना आपके साथ। आप बिल्कुल घबराइए मत, आप सेंटेंस को बनाइए। ओके, जितना सेंटेंस आए मन में उतने सेंटेंस को बनाओ। जितना ही सेंटेंस आप बनाएंगे ना आपको इंग्लिश बोलने में सहायक होगा। हो गया? समझ में आ रहा है? तो आप बिल्कुल अब चिंता मत कीजिए, अब आप शुरू हो जाइए। आपको अंग्रेजी बोलना है ना, तो बोलना है तो स्टार्ट कीजिए ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आपको एक पत्र लिखना चाहिए था, आपको एक पत्र लिखना चाहिए था। तो हम लोग क्या बनाएंगे बेटा? यू शुड हैव written a letter. Okay, you should have written a letter. आप बना सकते हैं ऐसे बेटा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आपको यह काम अवश्य करना चाहिए था, अवश्य करना चाहिए था बेटा। देखिए प्रेशर देकर के बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि नहीं? आपको यह काम अवश्य कर लेना चाहिए था यार, है ना, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए था, है कि नहीं? तो यहाँ पे अब आप लोगों को मस्ट का यूज करना है, जो मैं बताया था अभी पिछले टॉपिक में, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको मस्ट हैव का यूज करना है। ओके, ये मैं सेकेंड स्ट्रक्चर दिया हूँ जो आपके लिए, समझ में आ रहा है?
ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना हम लोग। आपको यह काम अवश्य करना चाहिए था, बताइए आप लोग भी। यू शुड हैव, सॉरी, मस्ट हैव होगा ना, अवश्य जाना चाहिए था, अवश्य करना चाहिए था। यू मस्ट हैव, आपको यह काम अवश्य करना चाहिए था। यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। ओके, यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। समझ में आया आपको बेटा? वेरी गुड। द नेक्स्ट इज, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था। तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था। आपको स्कूल अवश्य जाना चाहिए था यार, आपको कल आना चाहिए था, आपको कल ही दिल्ली से आ जाना चाहिए था, है ना? ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, आपको कल ही बाजार से अवश्य आना चाहिए था, कल आपको बाजार अवश्य जाना चाहिए था। आ रहा है सेंटेंस? तो ऐसे सेंटेंस को क्रिएट कीजिए ना आप भी, करेंगे तभी तो आएगा। समझ में आ रहा है? आप करना स्टार्ट कीजिए, अब बैठने से काम नहीं चल, बैठना ही नहीं है बेटा। ओके, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव अवश्य जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव गॉन देयर। मस्ट हैव टू, जाने के लिए टू लगता है। यू मस्ट हैव टू गॉन देयर। आया समझ में आपको? कोई डाउट बेटा? माय डियर स्टूडेंट्स, सो this was the must have and should have. Okay, so you are start your work and write 20 sentences on each topics. Okay, see you.